नमस्कार। हमारे सभी देश विदेश में देख रहे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं एक महापर्व की, भगवान विष्णु के श्री हरि नारायण के सैया से क्षीर सागर में सैया पर विराजमान श्री हरि के जाग जाने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले त्यौहार की, जिसे प्रबोधनी एकादशी, देव उठावनी एकादशी कहा जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री नारायण श्री हरि विष्णु जलंधर को युद्ध करते बहुत ज़्यादा थक गए थे और उसका अंत करने के बाद वह भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को निद्रा मग्न हो गए क्षीर सागर में, क्षीर सैया पर। और आज देवउठायनी एकादशी को वह अपनी इस 4 महीने की चिरकाल निद्रा से जागते हैं। इसीलिए हम इसको देवउठायनी एकादशी कहा जाता है। इस देवउठायनी एकादशी से ही हमारे सभी शुभ कार्य करने का आरंभ हो जाता है। जैसे शादी ब्याहों का जो कार्य है वह इसी देवउठावनी एकादशी से हो जाता है और भाद्र माह की देव सहिनी एकादशी से इस कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देव उठावनी एकादशी तक इसके मध्य कोई शुभ कार्य नहीं करे जाते और इस मध्य में मात्र शक्ति की ही आराधना की जाती है। जैसे नवरात्रे हैं, करवा चौथ है, भैया दूज है, दीपावली, पंचतत्व महात्यौहार जैसे त्यौहार अवश्य मनते हैं। और यही कारण है कि श्री नारायण सैया पर निद्रा मगन रहते हैं। इसी कारण से दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की ही पूजा और आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु को इस पूजा में नहीं शामिल किया जाता। तो इस दिन श्री नारायण जागते हैं। तो इस दिन आप सभी को भगवान श्री नारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली पर कुछ समय पूर्व माता लक्ष्मी का आगमन हो गया है। तो और माँ लक्ष्मी उसी स्थान को प्रिय करती हैं, उसी व्यक्ति को प्रिय होती हैं जो श्री नारायण की आराधना करता है और जो श्री नारायण का उपासना करता है। श्री भगवान नारायण की आराधना जो करता है वही माँ लक्ष्मी की कृपा का भी पात्र होता है, वही भगवान श्री गणेश की कृपा का भी पात्र होता है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपको एक चौकी पर पीतांबर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री नारायण विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें और उन्हें पीले पुष्प की माला अर्पित करें और अपना यथास्थिति के अनुसार जो भी श्री नारायण के भोग हैं उन्हें बना करके श्री नारायण की उपासना हृदय से करें और श्री नारायण को प्रसन्न करना, जगत को प्रसन्न करना है। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करी जाती है। देवउठायनी एकादशी में आप अपनी पूजा में ईख, गन्ना इसका प्रयोग अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को
गन्ना अर्थात ईख बहुत ज़्यादा प्रिय है। और भगवान विष्णु की आप आराधना कर रहे हैं तो उनमें पीले वस्त्र आप भी धारण करें, और क्योंकि भगवान श्री हरि को पीत वस्त्र बहुत ज़्यादा ही प्रिय हैं, तो आप नारायण की सेवा में, नारायण की उपासना में, नारायण की आराधना में अपने आप को तन मन से पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। और ऐसा कोई कार्य नहीं है, जब आपने स्वयं को श्री नारायण की सेवा में जब समर्पित कर दिया तो आपका कोई सा ऐसा संकट ही नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि उनकी तो कृपा मात्र से सभी संकटों का नाश हो जाता है। तो इस दिन देवोत्थान की आराधना की जाती है भगवान श्री विष्णु की, और आज से ही हमारे सभी शुभ कार्य जो हैं वह आरंभ हो जाते हैं। शादी विवाह हैं, गृह निर्माण हैं, और भी जितने भी हमारे शुभ कार्य हैं, व्यापारों का शुभारंभ है, या जितने भी हमारे शुभ कार्य हैं, एक नवीनता का समय शुरू हो जाता है। इस दिन नई ईख, नई कपास का शुभारंभ माना भी जाता है, क्योंकि अब हमारे को कार्तिक माह की देवउठानी एकादशी हमारे को नई ईख, नई कपास देती है। कपास अर्थात वस्त्र और ईख अर्थात गुड़, गन्ने का रस, यानी कि एक शक्तिशाली ऊर्जा, यानी कि एक नए समय के आगमन की यह शुरुआत हमारा देवउठानी एकादशी माना जाता है। इसलिए आज के दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आज के दिन तुलसी और श्री विष्णु के एक रूप शालिग्राम पत्थर रूप की भी शादी विवाह की जाती है, इनकी भी पूजा अर्चना करी जाती है। तो आज के दिन एकादशी का, देवउठानी एकादशी का बहुत ही महात्म्य है। इस दिन आप अगर श्री नारायण की आराधना करते हैं तो आपको जन्म जन्मों से जो कष्ट मिल रहे हैं उनका नाश आज के दिन श्री भगवान विष्णु की आराधना करने से प्राप्त हो जाता है, और आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महात्म माना जाता है इस देवउठानी एकादशी को। तो इसी के साथ आप अवश्य कहें, उठो देवा जागो देवा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम श्री नारायण। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारा जो नए दर्शक जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, और लाइक कमेंट शेयर भी आप हमें करते रहें। हमारी जानकारी जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ ओम नमो नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।